आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी शांति। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में से एक थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरेलियां आंखों में फिर जाती है और कहीं एकांत में जाकर जरा रो लेता हूँ। देर रो लेता हूँ। हमारे बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना हो कि हम आपस में ना मिल पाते हो। वह स्वतंत्र प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाला आदमी था, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यह लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह वह उस इंसान से कभी न जानने की चेष्टा की। उनकी जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार जो के त्यों रहे। जैसे भोलेनाथ जिए वैसे ही भोलेनाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी, कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध रहा। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद ना किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी साँचे में डली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्ग आरोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन बांडे, मकान के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे ना हुए थे। यो तो लड़पन उनके स्वभाव में ही था। लेकिन इस उम्र में प्राय सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम ना करती थी। इस अवसर पर मुझे वह अमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चे की किसी ने बात तक ना पूछी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन जो रंडवे थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो महारी देवियों का जौहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये महाबार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह शून्य की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में कोई अनुराग नहीं था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था कि वे आराम से है, कोई चिंता की बात नहीं।
मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह स्त्री लुप्त हो गई थी। पहली नज़र में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की देहिकता में मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नज़र में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी। मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी। शायद बाल भी गुथा लिए थे, पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अलहड़पन, चंचलता, अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर जुरिया और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयत्नशीलता, प्रसन्नता भी ना मिटा सकती थी। केशों पर सफेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी यह क्या दशा है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। कर्मयोगी तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पाऊं, मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए। तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में पर्ची सी चुभ गई। इतने दिनों इन विचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तो मैं गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने जमेले में पड़े होंगे, तो मैं क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में कुछ न कुछ था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा, कुछ मेरे लिए भी बचा रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रह चुका है। सूद मिलाकर उस पर 20,000 हो गए हैं। महाराज ने इतनी दया क्या कम की कि मुझे घर से ना निकाल दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है कि महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में गुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी नहीं हूँ कि ना तुम्हें हाथ मुंह धोने का पानी दिया, ना कुछ जलपान लाई, और ना यहाँ पे अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए, आराम से बैठिए, कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब हो। घर पर तो सब कुशल है। मैंने कहा, तो फिर सब मनुष्य मैं तो सीधे मुंबई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने अब मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता भी बैठी जाग रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गई है। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ आने न देगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है।
शीतकाल की संध्या देखते ही के फल के बागी देखते का दीपक जलाने क्या भगवान लगी। होते हैं? सुन्नी लालटेन लेकर जिज्ञासा कमरे पर में आई। कहते हैं, 2 साल पहले की अबोध सर्वव्यापी परमेश्वर कृष्ण किसी भी तनु प्रकार बालिका की रूपवती पाप युवती कर्म हो को गई थी, और न किसी जिसकी के हर एक शुभ कर्म को ही चितवन ग्रहण हर एक करता है, बात उसकी गौरवशील किंतु प्रकृति का अज्ञान के द्वारा पता ज्ञान दे रही ढका थी, हुआ है। जिसे मैं गोद उसी में से सब उठाकर अज्ञानी प्यार मनुष्य करता था। मोहित हो उसकी रहे तरफ हैं, आज आंखें ना उठा सका, परंतु और जिसका वह वह जो मेरे अज्ञान गले से लिपट कर परमात्मा प्रसन्न के होती तत्व थी, ज्ञान आज द्वारा मेरे सामने खड़ी भी ना नष्ट रह कर सकी। दिया गया है। जैसे मुझसे वस्तु उनका छिपाना यह चाहती ज्ञान है, और सूर्य के जैसे सदृश मैं उस वस्तु उस को छिपाने का सच्चिदानंद अवसर दे रहा हूँ। परमात्मा को मैंने प्रकाशित पूछा, कर देता है। अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुनी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वें में हूँ। अगर आपको घर हमारा का यह कुछ प्रयास काम अच्छा काज लगा करती हो? तो अम्मा चैनल को जब करने सब्सक्राइब भी करें, दे। वीडियो को लाइक गोपा करें बोली, और शेयर मैं करें। नहीं करने देती, खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। कर्म सुन्नी योगी मुंह ममता फेर कर बुद्धि रहित हंसती किए। हुई अगर चली आपको हमारा गई। यह माँ की प्रयास दुलाई अच्छा लगा लड़की थी। तो जिस चैनल दिन को वह सब्सक्राइब गृहस्थी का करें, काम करती, वीडियो को लाइक उस दिन करें शायद गोपा और शेयर रो करें। रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम ना करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम ना करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुनी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और कोई बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते हुए तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर और वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी थी। गोपा ने घर भी वह चाटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु है, कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते। सुनी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं? संभव है मदारी लाल वह ना रहे हो। चित्त का भावनाएं बदलती भी रहती है। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो उनमें तुमसे कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह नीचा ना कर सकूं। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुनी को वह ऐसे घर में चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं मदारी लाल के पास गया। उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया। किसी समय वह लोभी रहे होंगे, इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार, विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवीनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रत्न थे। उनकी लड़की मेरे घर आए, यह मेरे सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दीजिए मदारी लाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं करता। ईश्वर का दिया मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन्हें जेरबार नहीं करना चाहता। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिल जाता था, पर हर बार दुखी होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का ना जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ चुकी थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा। यह ना जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं, आए दिन बुलाए दिए जाते हैं। शायद वह संसार से यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई वित्तीय दशा में भी लूटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो यह काम क्यों ना होता, यो होता, और तब रोती। मदारी लाल सज्जन है, वह सत्य है।
लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हुई है, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुनी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जब देखो कुछ ना कुछ सील हो रही थी, कभी सुनारों की दुकानों पर बैठी हुई, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही। मोहल्ले में ऐसा विरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कर्ज ना लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ कर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुनी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत थी। गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा है, आधी रात हो गई है, मगर वह बेटी कुछ ना कुछ सी रही है। इस कोठी का दान उस कोठी कर रही है। कितनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी, जो कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है, उसी में कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा ना गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे डर है कि तुम उसके पहले ही ना चल जाओ। गोपा का मुरझाया हुआ मुख पर मुद्रित हो रहा था। बोली, उसकी चिंता ना करो। विधवा की आयु बहुत लंबी होती है, तुमने सुना नहीं? रांड मरे ना खंडर डहे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सोनी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जिक्र क्या करूंगी? सोचो, क्या करूं? अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी? इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती। पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष तो होगा कि सुनने के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपना सज्जनता दिखाई, तो मुझे भी अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दोतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूँ? मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो। क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती? फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए ये तुम्हार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरी यह आलोचना उसे बुरी लगी। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बात ना समझोगे। तुम्हें ना माँ बनने का अवसर मिला, ना पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे। क्या यह तुम नहीं जानते? वह पगड़ी मेरे ही से तो बंदी है। तुम्हें विश्वास ना आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं मंदबुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर देती? वही मेरे सहायक है, वही मेरे प्रकाश है। यह समझ लो कि यह देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो, तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर वर दोनों आदर्श है। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए? लेकिन सुख उसके भाग्य में नहीं था। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुनी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान ना सको, उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती पड़ती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। ना तन बदन की सुध है, ना कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत होती
यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। बस आंखों में आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सोनी मेरी पूरी करती रहे। सोनी बोला, इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है। उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छेला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई यह कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। ना सुन्नी ही परवाह करती है, ना सुन्नी उसकी परवाह करता है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी अपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कड़ी आंख से देख भी ना सके। सुन्नी पोड़ होती, कटु भाषणी होती, आराम मतलब होती तो समझती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर? मैं तो खुद ही अपमान ना सहती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यही है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के साथ हो जाए। ऐसे पुरुष तो कम है जो स्त्री को जोबर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत है जो पति को स्वतंत्र समझती है। सुनी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात ना हुई तो वह उसमें कोई संपर्क ना रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर गई। एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली, सुनी से अब की यही छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यो कहो कि भीख मांगकर जमा किए थे। सुनी अब इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, श्रृंगार करे तो किस पर? 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाती लाई। इन चीजों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियाँ, एक उजली साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी। मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग का डंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं वरैया, बोलकर भी ना जाना। सुनी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह कभी ना सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लोंडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा ना सहा, दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय मुरब्बा मिठाइयाँ लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने नहीं देखा था। यह भावना ही ना हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक सिर झुकाए बैठा रहा, उच्छृंखल था तो उसे छू भी नहीं गई थी। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारीलाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत सचरित्र जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया है? मदारीलाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं। प्यार लड़के को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही ना मिला। दिन भर परिश्रम करता था,
संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा ना था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लूं, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन मास्यों को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी ही नहीं, उस पर माँ बाप अकेले बैठे, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन को स्वर्ग था। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई, सोचा ब्याह कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुनी को देख चुका था, सोचा ऐसा रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। सहिष्णुता तो उसने सीखी ही नहीं थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है, इसके उसे खबर भी नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया। वह अवन से पराजित करना चाहती थी या उपेक्षा से, यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती है और अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसमें यह गुण है नहीं। डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुंदन तप कर भस्म हो गया था। मिट्टी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उलाहना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं। शायद आप बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं के बेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुनी, यह कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारीलाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुनी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुनी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है। हाँ अच्छी है, तुमने अपनी यह क्या गत बना रखी है। मैं अच्छी तरह से हूँ, ये बात क्या है। तुम लोगों में ये क्या अनबन है। गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो विचार से काम लो। सुनी के माथों पर बल पड़ गया। आपने नाहक यह बेसे छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कई अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर ना हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे में परवाह नहीं करती, लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं अब सोच चुकी और तय कर चुकी। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। मई का महीना था। मैं मंसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निस्सपन, मुख निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो है। मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोल, सच्चे सुनी तो कुशल से है। हाँ अच्छी तरह है। और केदारनाथ, वह भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है। कुछ तो नहीं, तुमने तार किया। कहती हो कुछ नहीं। दिल तो घबरा रहा था, इससे तुम्हें बुला लिया। सुनी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई। नई तो नहीं, लेकिन एक तरह मैं नई समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। एक सप्ताह से उसका कहीं पता ठिकाना नहीं। सुनी से कह गया है, जब तुम रहोगी घर में नहीं आऊँगा। सारा घर सुनी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह बात से हटने का नाम नहीं लेती। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले गया। तुम सोनी से मिली थी। हाँ 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती। बाह घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों वाला मदारीलाल के घर गया। हालांकि मैं जानता था कि सोनी किसी तरह नहीं आएगी, मगर वहां पहुंचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया।
वहाँ तो आरती सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त ही बाती लिपट गए और बोले, भाई साहब मैं तो लुट गया, लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही सरातर हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली, मां का सिंदूर पूछ लिया। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली खटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था उन्माद हो गया है। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया, वह घर में ना मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे। वहाँ उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदर पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह 4 कंधे पर जा रही है। मैं आरती के साथ हो लिया। बाहर से लौटा तो रात के 10 बज गए। मेरे पाप कांप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत ना हो जाए, मुझे यही डर था। सोनी उसकी प्राण थी, उसकी जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बच रहा था। उसे वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके बसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपले निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गाएगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़ कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार नहीं था। वह बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन के लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ तलया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। आरती के साथ बहुत से आदमी जा रहे होंगे। मेरे जी में आया कि चलकर सोनी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सोनी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। ना गई। मैं विस्मय से गोपा का मुख देखने लगा तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है, फिर भी वह शांति और अविचल दे रही है। बोला, अच्छा किया ना गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ, दिल से नहीं रोई। ना जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सोनी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी जान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी खुश हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा। तुमने सोनी की मुद्रा देखी थी, लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था। मुस्कुरा रही है। मेरी सोनी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है तो आदमी जीकर क्या करे, किसके लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए? ये मैं नहीं चाहती। मुझे सोनी की याद नहीं आएगी। मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू ना ही होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सोनी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है, चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखे अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सोनी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सोनी की प्रतिमा बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही तो रूप नहीं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद